मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ साथ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस करंट अफेयर से जुड़े हुए जो आपको परंपरागत प्रश्न होगा उसका भी हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप वीडियो को रोजाना देखते हैं तो इससे आपको एग्जाम में डबल फायदे होंगे। एक, जो आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो नहीं छूटेंगे। दूसरी बात कि जो इससे संबंधित परंपरागत प्रश्न है वो भी आपका नहीं छूटेगा। तो आइए दोस्तों, इससे शुरू करते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है कि DRDO ने एक आपको एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है उसको क्या किया है, विकसित किया है। और इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम जो है आपको रुद्रम 1 है, जिसका सफल परीक्षण DRDO के द्वारा ओडिशा के बालासोर से किया गया है। तो ये जो रुद्रम 1 है यह आपको देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो आपको हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है। तो आपसे यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुद्रम जो है क्या है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि रुद्रम जो है आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो आपको कैसे मार करती है, तो हवा से सतह पर क्या करती है, मार करती है, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो इसको जो विकसित किया है वो आपको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया। और इस मिसाइल की गति जो है वो आपको आवाज़ से भी क्या है, दोगुनी तेज है। और ख़ास बात यह है कि भारत जो है इस प्रकार के मिसाइल को विकसित करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। तो पहला देश जो है वह आपको अमेरिका है, दूसरा जो है रूस है और तीसरा देश जो है जर्मनी है। ठीक है, तो अभी हाल में दुनिया के मात्र अब 4 ही देश है जिसके पास क्या है कि आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल है। उसमें आपको हमारा भारत भी है और भारत के अलावा अमेरिका, रूस और जर्मनी भी है। ठीक है, तो इससे जो यानी कि परीक्षण किया गया है वो आपको सुखोई 30 जो लड़ाकू विमान है उससे इसे प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, यानी कि इसका परीक्षण किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो सुखोई SU-30 MKI है यह आखिरकार है क्या। तो देखिए, सुखोई SU-30 MKI जो है, ठीक है, एक फाइटर जेट है जिसका निर्माण आपको रूस की कंपनी जो है सुखोई और आपको इंडिया के जो HAL है वो आपको मिलकर करती है। ठीक है, तो इसे भारतीय वायुसेना का फ्लैंकर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो सुखोई विमान है इसको क्या कहा जाता है, तो भारतीय वायुसेना का फ्लैंकर कहा जाता है। फ्लैंकर कहने का मतलब हुआ किला कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सुखोई फाइटर जेट है ये आपको हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर भी मार करने में क्या है कि आपको सक्षम है। तो एक चीज़ को याद रखना है कि ये जो सुखोई 30 MKI है ये क्या करता है, तो हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर भी क्या कर सकता है, मार कर सकता है। और इसका निर्माण जो किया था, कौन किया था, तो आपको इसका निर्माण जो किया था रूस की जो कंपनी है आपको सुखोई, और भारत की जो एक कंपनी है सरकारी क्षेत्र की HAL इंडिया, वो क्या कर रहा है कि इसका मिलकर निर्माण कर रहा है। अब आइए, अब इसको विकसित किया DRDO। तो आइए जानते हैं DRDO क्या है। तो DRDO जो है भारत में रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्य के लिए क्या करता है कि भारत में कार्य करता है। DRDO का जो पूर्ण रूप होता है वो आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो ये जो DRDO है इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। और DRDO की स्थापना जो हुई थी वो आपको APJ अब्दुल कलाम के प्रयास से हुई थी। और ये APJ अब्दुल कलाम जो थे हमारे देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनका शासनकाल जो था 2002 से 2007 था। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। किसके प्रयास से हुआ था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयास से। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और इसके जो अभी अध्यक्ष है वो आपको G सतीश रेड्डी है। और यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है वो आपको कार्य करता है। अब आइए, अभी हाल ही में क्या है कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस जो है वह मनाया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि ये जो विश्व डाक दिवस है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1969 में हुई थी, जब टोक्यो सम्मेलन में क्या हुआ था कि कुछ देश के प्रतिनिधियों ने इसे मनाने पर अपनी सहमति जो थी व्यक्त की थी। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये जो विश्व डाक दिवस है, ठीक है, यह विश्व डाक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्या हुआ था कि 1874 में क्या हुआ था कि इसी दिन आपको क्या हुआ था कि स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधियों ने क्या किया था कि मिलकर, ठीक है, यानी कि स्विट्जरलैंड में 22 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर क्या किया था कि एक समझौते के द्वारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्या किया था, गठन किया था। और हमारा भारत भी जो है इसका सदस्य है। कब से, तो 1 जुलाई 1876 से। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को। और विश्व डाक दिवस कब से मनाया जाता है, 1969 से। ठीक है, फिर यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन कब हुआ था, 1874 में। और स्विट्जरलैंड में 22 देश के प्रतिनिधियों ने मिलकर इसका गठन किया था। और भारत इसका सदस्य कब से है, तो 1876 से। अब आइए,
अभी हाल ही में क्या है कि आपको जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है 2020 उसे देने की घोषणा कर दी गई। तो 2020 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिलेगा वो आपको किसे मिलेगा, तो अमेरिकी जो कवित्री है आपको लुइस गलुक उनको मिलेगा, ठीक है। और इन्हें क्या हुआ था कि बस 1993 में क्या था कि पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार वर्ष 1917 से दिया जाता है और यह आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो यहाँ से कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बस 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो बस 2018 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था वो आपको पोलैंड की जो लेखिका थी ओल्गा टोकार्जुक, ठीक है, इसे दिया गया था। वहीं बस 2019 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वह ऑस्ट्रिया के लेखक जो थे पीटर हैंड को उन्हें दिया गया था। तो क्या हुआ था कि ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो आपको बस 2018 में नहीं दिया गया था, क्योंकि उसमें के जो कुछ कर्मी थे वो आपको यौन शोषण के आरोप में फंस गए थे। इस वजह से क्या हुआ था कि 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो था टाल दिया गया था। तो बस 2019 में 2018 के लिए भी और 2019 के लिए भी दिया गया था। तो 18 के लिए जो दिया गया था आपको पोलैंड की लेखिका ओल्गा टोकार्जुक को, और 2019 के लिए जो दिया गया था वो आपको पीटर हैंडके को। तो पीटर हैंडके का जो संबंध है वो आपको ऑस्ट्रिया से, वहीं ओल्गा टोकार्जुक का जो संबंध है वो आपको पोलैंड से। और बस 2020 में किसे मिला है, तो बस 2020 में जो मिला है अमेरिका की जो कवित्री है लुइस गलुक उन्हें मिला है, ठीक है। अब आइए अब हम आगे बात करते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आपको आईसीसी के द्वारा क्या किया गया है कि आपको जो मतलब कि वनडे रैंकिंग है, ठीक है, वह जारी की गई, ठीक है। तो इस वनडे रैंकिंग में महिला टीम में जो आपको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो आपको कौन है, तो मेन लेनिंग है, यानी कि मेन लेनिंग जो अभी दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज है वनडे की, ठीक है, और यह ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। वहीं दूसरे स्थान पर वेस्ट इंडीज़ के जो कप्तान है स्टेफनी टेलर वह हैं। और अगर हम भारतीय बल्लेबाज में बात करते हैं तो भारतीय बल्लेबाज में स्मृति मंधाना जो है 4थे नंबर पर। तो कभी कभी टीम रैंकिंग भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए टीम रैंकिंग में महिला में अभी जो नंबर 1 है वो आपको ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर जो है वो आपको भारत है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो आईसीसी है इसने रैंकिंग जारी की, तो आईसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। तब इसका नाम जो था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन था, लेकिन 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया। लेकिन फिर इसका 1989 में नाम बदला गया और इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। तो ये जो आईसीसी है इसका मुख्यालय जो है वो आपको दुबई में है और इसके जो अभी अंतरिम चेयरमैन है वो आपको इमरान ख्वाजा है। वहीं इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो आपको मनु साहनी है। अब यहाँ से एक प्रश्न और भी आपसे किया जा सकता है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि फोर्ब्स इंडिया ने वर्ष 2020 के क्या किया कि सबसे अमीर 100 भारतीयों की सूची जो है जारी की, ठीक है। तो फोर्ब्स इंडिया के जो वर्ष 2020 की सूची है इंडिया के लिए, ठीक है, उसमें जो आपको सबसे अमीर अरबपति जो घोषित किया गया है वो आपको किसे घोषित किया गया, मुकेश अंबानी को। और मुकेश अंबानी जो है आपको RIL के क्या है, चेयरमैन है, ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पर जो है आपको अडानी समूह के गौतम अडानी है। वहीं तीसरे नंबर पर जो है IT कंपनी HCL के जो मतलब केयर टेकर है आपको यानी शिव नडार वो है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि शिव नडार का जो संबंध है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड से है। वहीं आपको गौतम अडानी का जो संबंध है अडानी समूह से है। और वहीं आपको ये जो मुकेश अंबानी है इनका जो संबंध है IRL से, ठीक है। तो आपको यहाँ से टॉप 3 जो भारत के अरबपति है उनका नाम याद रखना है। तो पहले स्थान पे कौन, मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पे गौतम अडानी, तीसरे स्थान पर जो है वो आपको कौन है, तो आपको शिव नडार है, ठीक है। अब आइए अब हाल ही में क्या किया गया है कि आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा क्या किया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 के लिए क्या है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, ठीक है। और यह 120 वर्षों के इतिहास में पहला अवसर है जब किसी क्या हुआ था कि प्रोग्राम के तहत मतलब किसी संस्था को यह क्या हुआ कि अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यह आपको किसकी इकाई है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वर्ष 1961 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे आइजनहावर उन्होंने क्या किया था, सुझाव दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। और 1965 में ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यह पूरी तरह से क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ था, प्रोग्राम बन गया था। तो ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये आपको काफ़ी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि 2020 में इसने क्या किया था, अब तक 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों को क्या किया है कि खाद्य सहायता प्रदान की है इस कोरोना महामारी के दौरान, ठीक है। इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था और इसे चुना गया था, ठीक है। तो लगभग 300 लोग जो थे इसके लिए नामित था, उसमें से इस संस्था को भी क्या किया गया कि आपको चुना गया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है।